लक्ष्य का नाम था स्ट्रक्चर प्रोलीन, याद है आपको? तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों हो जाता है? वैसे तो आपको ये स्ट्रक्चर आगे बायोसिंथेसिस में पढ़ना है, तो आपको वहां पर एंजाइम्स की मदद से इसको देखने का मौका मिलेगा। अगर हम प्रोलीन को देखें तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर ठीक है ना। हाँ पंडिता मैम। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन उस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, स्ट्रक्चर एक साइकिल बन के रह गया है ना। तो ऐसा जो है बायोलॉजिकल सिस्टम उसके एडेप्शनल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और जिसके लिए वहां पर एंजाइम होता है। ठीक है, देखिए ये ऐसे यदि बनाते हैं, यह प्रोलीन का अमाइनो एसिड फॉर्म है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यह इससे बाइंड करता है। तो बीइंग एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट, हम बोलेंगे सर ये कैसे संभव हो जाएगा, ये तो मिथाइल ग्रुप है और ये चार्ज्ड अमीनो ग्रुप है, तो कैसे होगा सर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि इसको ऐसे रिएक्ट करवाना है तो हमको मिथाइल से अल्कोहल में चेंज करना होता है। ठीक है, तो पहले ये अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, और फिर दैट इज समथिंग डिफरेंट जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये हम लोग आगे एक जगह देखना है। लेकिन अब क्या होता है कि सोचो कि अगर ये आपस में मिल जाए, है ना, ये अगर इससे जुड़ जाए, जुड़ता ही है, एंजाइम की मदद से जुड़ता है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो उसी स्ट्रक्चर को दिखाया गया था जो हमने चलते चलते एक डायग्राम बनाया था अमीनो एसिड का। देखिए ठीक है ना, अगर आप ऐसे देखें तो ये CH2 हो गया, CH2 हो गया। देखो प्रोलीन का स्ट्रक्चर तो दिमाग में रखना ही है, उपाय नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कोलेजन का बायोसिंथेसिस भी पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये अगर अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये अगर अल्फा कार्बन है ही, अगर क्या है ही अल्फा, ये हो गया बीटा कार्बन, और ये हो गया गामा कार्बन, ये हो गया डेल्टा कार्बन। ठीक है ना, तो आप जब कोलेजन पढ़िएगा तो देखिएगा कोलेजन हमेशा इस गामा पर जो है वो OH ग्रुप जुड़ता है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। यहाँ पर भी अगर आप उसी चीज को यहाँ पर देखें तो कैसे है, ये जो हम कहेंगे इसको कि ये जो है वो अल्फा कार्बन है, ये जो है वो बीटा कार्बन है, ये जो है वो गामा है, और ये जो है डेल्टा है। तो यही डेल्टा जो है इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है और इस प्रकार से एक इमिनो के फॉर्म में ये चेंज करता है। ठीक है, यह जो है एक टाउटोमेरिक, इसको कहते हैं टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म को ये शो करता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन आगे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करिए, उस वक्त ये चर्चा जो है आपके सामने सरेआम हो जाएगा। और किसी को स्ट्रक्चर में कुछ पूछना है? चलिए, तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने सारे बेसिक वर्क जो है अमीनो एसिड से वो किया है। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि अमीनो एसिड्स के क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये अपने काम को अंजाम देता है। तो जब काम को अंजाम देने की बातें होती हैं तो इसको कई अन्य कैटेगरी में भी बांटा जाता है। तो ऑन ऑफ पोलैरिटी,
पोलैरिटी के बेसिस पर अमीनो एसिड्स को हम लोग पहला बांटते हैं नॉन पोलर, ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है सेकेंड, वो किसके, आप प्लीज साइलेंस कर लीजिए अपने माइक्रोफोन को, ठीक है ना। जब मैं पूछूंगा तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन रखिएगा, ठीक है ना। ओके, मैंने कर दिया। पोलर अमीनो एसिड में पहला कैटेगरी जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। दूसरा कैटेगरी जो है वह है नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, आप सब लोग पढ़े होंगे, सबको याद होगा सब चीज, लेकिन फिर मैं है ना। दूसरा है क्या, चार्ज्ड। और चौथा ग्रुप जो है इसमें वो है एरोमेटिक, ठीक है। तो नॉन पोलर मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया कि जिसके पास कोई चार्जिंग नहीं हो सकता है। तो अगर अंत में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मतलब अंत में अगर कोई CS का ग्रुप है, कंपाउंड का एंड में जो है R ग्रुप पर, वो अच्छा, ये पोलैरिटी जो है वो हमेशा R ग्रुप पर स्टडी किया जाता है, ये सब जानते हैं, बहुत बेसिक चीज है। कई बार मिस करने पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, तो बोलता है कि सर तो अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप पर तो चार्ज है, कैसे हम कहते हैं कि वो मतलब नॉन पोलर, तो R ग्रुप पर चेंज किया था। तो अब नॉन पोलर में कौन कौन हो जाएगा, तो ग्लाइसिन हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा, वैलिन हो जाएगा, ल्यूसिन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन हो जाएगा, ये तो हो ही गया। इसके अलावा प्रोलिन, प्रोलिन में भी क्या था, लास्ट में मिथाइल ग्रुप। एंड मेथियोनिन, मेथियोनिन में भी लास्ट में क्या होता है, जो आप देखेंगे थायोथर ग्रुप, तो उसके भी लास्ट में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। इस प्रकार से ये जो 7 हैं, वो 7 मेंबर हैं, वो इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। पोलर में 7 हो गए। अब पॉजिटिवली चार्ज में एट न्यूट्रल पीएच पॉजिटिवली चार्ज 3 होते हैं, कौन कौन होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज 2 होते हैं, कौन कौन सा, तो एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। अब देखो मैं सिंगल अल्फाबेट यूज कर रहा हूं, क्यों सिंगल अल्फाबेट में यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपने सिंगल अल्फाबेट का अभ्यास कर लिया होगा। जो भी स्टूडेंट DE या K लिखने पर, R लिखने पर नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज मेहनत करके थोड़ा सा उसको कंसीडर करके अपने दिमाग में रखिए। एरोमेटिक में अगर हम बोले तो ट्रिप्टोफान, फाइन, टायरोसिन एंड फेनाइलएलानिन, ये 3 इसमें आ जाता है। और बाकी सब क्या आते हैं, अनचार्ज में आते हैं। तो अनचार्ज में कौन आ जाएगा, सिस्टाइन, उसका आ जाएगा सेरीन, ठीक है, थ्रियोनिन, ठीक है। उसके अलावा जाएगा एस्पैराजाइन, है ना, हम लोग जिसको कहते हैं ग्लूटामाइन एंड, क्यों ग्लूटामाइन हो गया, एंड ये हो गया एस्पैराजाइन, ठीक है। 20 हो गया जी, 7 3 10 2 12 3 15 5 20, हाँ। तो ये जो टोटल है वो इस तरह से कंसीडर किया जाता है। तो आपको इन सब चीजों को दिमाग में बिठा के रखना होगा। देखो अभ्यास का चीज है, अभी जो बता रहे हैं वो अल्फाबेट्स है, बायोलॉजी के अल्फाबेट्स है, इन्हीं अल्फाबेट से बायोलॉजी बनता है। जैसे हम लोग बचपन में सीखते हैं क्लास 1 में ABCD या अ आ इ ई, बस वही अल्फाबेट्स ये भी है। अब हम यदि अल्फाबेट्स नहीं हमारे दिमाग में रहेगा तो हम क्या लैंग्वेज लिटरेचर या कुछ पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। इसलिए प्लीज डू नॉट कंसीडर इट एज अ साइंस, रादर इट इज अल्फाबेट्स ऑफ आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इसको एकदम दिमाग में बिठा के रखना होगा, इसमें कहीं कोई आपको, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है ना, सर हमको याद नहीं, हम नहीं। अभ्यास करिए, ठीक है। और अभ्यास करने का यही तरीका है कि जब आप अमीनो एसिड्स को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो जरूर रिकॉल करें कि उसका सिंगल अल्फाबेट में क्या होता है। ये जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी के बेसिस पर हम इस तरह से इसको कंसीडर करते हैं। स्ट्रक्चर तो मैंने एक राउंड बनाया है, इसलिए मैं दोबारा बनाऊंगा नहीं उसको। अब जो है आता है मुद्दा कि जो हमारा अमीनो एसिड्स हैं, वो अमीनो एसिड्स पीएच और टेम्परेचर के वेरिएशन पर क्या असर पड़ता है, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर on the structure and properties of amino acids, ठीक है। ओके, यहां पर जो है वो ये मुद्दा कह रहा है कि क्या बदलाव होता है अगर हम पीएच और टेम्परेचर में बदलाव करें किसी में भी।
तो टेम्परेचर का इशू तो हम समझते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा तो अमाइनो एसिड्स का काम करने का तरीका जो है सीज हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर डिजेनरेट कर जाता है, मतलब डिग्रेड कर जाता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर ये काम करता है। तो टेम्परेचर तो एक मुद्दा समझ में आता है कि टेम्परेचर इज अप्लाइड फॉर, मतलब हर जीव के लिए हर चीज के वो अप्लाइड है। बट जो पीएच है ये बहुत स्ट्रांग चीज है, क्योंकि आपको जो सवाल जवाब होता है उसमें पीएच पर बहुत काम होता है। और मैं इसी चीज को अभी चर्चा करने जा रहा हूँ कि पीएच पर देखो, हम लोग जानते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 3 तरह की पीएच की चर्चा में भाग लेना पड़ता है। और वो 3 कौन कौन सी चर्चाएं हैं? तो वो जो 3 चर्चाएं होती हैं उसमें सबसे पहला चर्चा होता है एसिडिक, ठीक है। जो दूसरा चर्चा होता है वो होता है बेसिक, और जो तीसरी बात की चर्चा होती है ना, जो तीसरी बात की चर्चा होती है वो इसके मिडिल होता है, और उस मिडिल को हम लोग कहते हैं क्या? उस मिडिल को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। मतलब एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच एंड न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच को एक एवरेज वैल्यू में हम लोग मानते हैं 7। अगर 7 उसका आता है पीएच, पीएच का मतलब ही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन अ गिवन सॉल्यूशन या मीडियम, ठीक है, H+। ये 7 होता है, इसका मतलब 7 से कम जो है वो क्या होगा? एसिडिक होगा। तो हम यहाँ से 0 ले लेते हैं। ऐसे 0 का भी पीएच होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक आपको समझाना है तो मैं इसको ले लेता हूँ 0, 0.0। और जो मैक्सिमम होता है बेसिक में वो होता है 14, तो 14.0। इस प्रकार से हमने इसको एक पैरामीटर में बांध दिया, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर में एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। अब मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूं। कोई एक मॉलिक्यूल जो है वह एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। देखना सब लोग, ये एक मॉलिक्यूल है जो एसिडिक मीडियम में, और ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है या बेसिसिटी इंक्रीज कर रहा है? कोई भी बोल सकते हैं। बेसिसिटी सर। बहुत अच्छे, इंक्रीजिंग बेसिक, तो ये बेसिक नेचर होते जा रहा है। उसी प्रकार से अगर इसी सवाल में थोड़ी से बदलाव की जाए और एक कंपाउंड जो है वो यहाँ मौजूद है बेसिक पर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अगर ये बेसिक से ऐसे बढ़ता है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एकदम सही, अब जो सब लोग सोच रहे हैं। डिक्रीजिंग एसिडिटी। हाँ, इंक्रीजिंग एसिडिटी। अब ये तो, हाँ, अब तो ये वर्ड क्या है? सर हम इंक्रीजिंग एसिडिटी लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर हम लिख सकते हैं और डिक्रीजिंग बेसिसिटी। सर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा सेशन है। कि कहीं यदि अभी दिन है तो क्या नहीं है? रात, ठीक है। तो हम अगर अभी दिन है तो इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहला, अभी दिन है। दूसरा, हम कैसे बोल सकते हैं कि अभी दिन है? तो हम बोलते हैं अभी रात नहीं है। हम बोलते हैं अभी रात नहीं है, तो दूसरा वर्ड क्या आएगा हमारे दिमाग में? दिन है। यही है इंक्रीजिंग एसिडिटी या फिर डिक्रीजिंग बेसिसिटी। इस प्रकार के टर्म्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। किसी को समझने में, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। सर, हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर। जो पोलर होगा वो तो ज्वेटर आयन की तरह काम करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ज्यूटर आयन पर आ गए हम लोग, अभी ज्यूटर आयन पर आएंगे, ठीक। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। देखिए कैसे काम होता है। अब सोचो कि सेल में हमारा यही है स्टेटस। हमारा जो सेल है
आवर सेल। तो हमारे सेल का स्टेटस ये है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे सेल का जो पीएच है वह न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल पीएच, जो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है 6.82, हम 7.2 ही लेके चलते हैं, ठीक है ना, 7.2। ये हमारा न्यूट्रल पीएच है सेल का। अर्थात है कि हमारे जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे अमाइनो एसिड्स इसी जगह पर एग्जिस्ट करेंगे, न्यूट्रल पीएच पर। एसिडिक और बेसिक नेचर पर उन लोग का ज्यादा पकड़ नहीं रहेगा अंटिल की कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म नहीं हो, कोई स्पेशल ऑर्गेनेल नहीं हो। जैसे लाइसोसोम के अंदर का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। इस प्रकार से हमारा जो कोई भी अगर आपको पूछता है कि हमारा सेल का पीएच क्या है, तो हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पीएच है। क्या है, तो 6.8 to 7.2। फिर कहेगा कि हमारे सेल में जो भी मटेरियल्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो चार्ज हो सकते हैं, वो सारे मटेरियल्स किस पीएच पर होते हैं, तो हम लोग कहते हैं यूजुअली न्यूट्रल पीएच पर होते हैं। किस पीएच पर होते हैं, न्यूट्रल पीएच पर होते हैं। तो अब इन्हीं चीजों को सीखने की चेष्टा हमें करनी है और इन्हीं सब चीजों को देखना है कि कैसे ये काम होता है। तो अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और आप देखिए कि जो ड्यूटेरायन स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखता है, ठीक है। अच्छा, पहले कुछ हम चीज और लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम लिखना चाहते हैं एसिडिक पर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स shall be either strong acid और weak acid, ठीक है ना। मतलब एसिडिक कंडीशन में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप या तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे या वीक एसिड रहेंगे। अभी अमीनो एसिड की चर्चा हो रही है, ठीक है ना। अगर वहां पर बेस की बात होगी तो वहां कोई बेस नहीं होगा, याद रखना है सबको। वहां कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेसिक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है। इसी प्रकार से न्यूट्रल पीएच पर क्या होगा, इस प्रकार से बेसिक पर क्या होगा। बेसिक पर हम लिखेंगे ऑल फंक्शनल ग्रुप्स shall be either strong base और weak base। क्लियर कट है स्टेटमेंट। यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा। व्हाट अबाउट द एसिड, एसिड के बारे में हमारा क्या कहना है जी। तो सीधी बात है, कोई एसिड यहां नहीं रहेगा, नो एसिड। और अब हम लोग कहें कि न्यूट्रल पीएच पर क्या होगा। न्यूट्रल पीएच पर हमारा स्टेट होता है कि ऑल फंक्शनल ग्रुप्स shall be either weak acid और वीक बेस। ठीक है। मतलब यहां पर कोई भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो उसको वीक ही रहना पड़ेगा, कोई स्ट्रांग नहीं रह सकता है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि व्हाट अबाउट द स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड एंड बेस, अगर ये कोई पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा, नो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल जो थ्योरी है वो तो हम क्लियर कर दिए हैं। किसी को संदेह हो तो बेझिझक पूछिए, ठीक है ना। आस्क मी अ क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर से इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर से डिस्कस करते हैं। हम लोग एक एसिडिक अमाइनो एसिड बनाते हैं, ठीक है ना। हमको करेक्ट करिएगा सब लोग, ठीक है ना। हमको क्या करना है, करेक्ट करना है कि हमने सही बनाया है कि बहुत सही बनाया है, कि अत्यधिक सही बनाया है। जो भी आपको लगे, आप बोलेगा सर आपने गलत तो बोला ही नहीं है, कुछ गलत भी तो बना सकते हैं ना। ओके।
अब गौर करो, हमने अभी एक अमीनो एसिड बनाया, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, उसका पहले चेकिंग करना है। तो हम लोग कहेंगे सर आपने तो गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया सर? यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बेस है सर, ये तो गड़बड़ हो गया सर। नीचे वाला चेक करते हैं, कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, बिल्कुल सही है सर। तो तुरंत हमको आपने क्या रिस्पॉन्स किया? सर जी गड़बड़ हो गया है। हम पूछे क्या गड़बड़ हो गया? सर जी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता है इस एसिड कंडीशन पर। अच्छा नीचे में गलत लिखा गया है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड हर हाल में होगा। इसका मतलब है कि हमने जो ये नीचे लिखा ये सही लिखा है, लेकिन ऊपर हमसे गलती हो गई। अगर गलती हो गई तो उसको ठीक किया जाए। कैसे ठीक करेंगे? इस पर एक प्लस चार्ज देंगे और यहां पर कर देंगे NH3। जैसे ऐसे लिखेंगे हम तुरंत से इसको मिटाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? सबको मालूम है, वीक एसिड। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? वीक एसिड। अब आप देखिए यहां पर बहुत ही बढ़िया से बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये दोनों यहां पर बना हुआ है, हमारे पास तैयार है, हमको कोई इशू नहीं है। किसी को दिक्कत है यहां पर? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि नेट चार्ज क्या है। नेट चार्ज कितना है? तो नेट चार्ज जो है हमारा एक ही नेट चार्ज है और वो है ऊपर, तो हम लिखते हैं कि +1। यही है ना नेट चार्ज? तो नेट चार्ज तो अमीनो ग्रुप पर है, यस सर। तो +1 है। अब आप गौर करिए सब लोग, अब हमको इसको न्यूट्रल पर लाना है, ठीक है? न्यूट्रल पर लाना है तो हमको एसिडिटी घटाना है कि बढ़ाना है? जल्दी बोलिए। घटाना है, बिल्कुल सही कहा है। तो घटाएंगे और बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपना प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा? जो स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये जो हमारा स्ट्रांग जो एसिड है COOH, उसमें से ये जो H है ये प्रोटॉन बन के यहां से निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन बन के निकलेगा तो हम लोग फिर से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। रोका हमको बनाने, हो गया H3N प्लस चार्ज, अल्फा कार्बन CO, और यहां पर हो गया O-, और ये हो गया R ग्रुप। एकदम गौर करिए अच्छे से, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, कोई हमारे लिए झिकझिक नहीं है, हम बहुत आसानी से देख रहे हैं। सर ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड था इसने अपना प्रोटॉन निकाल दिया, इसने अपना प्रोटॉन जो है H+ आयन जो है वो निकाल दिया। और किस जगह से निकाला? स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक एसिड से नहीं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग से ही निकलता है, उसके बाद वीक से निकलता है। अब आप गौर करिए कि यहाँ नेट चार्ज कितना हो गया? कौन बोलेगा? 1 -1 0 तो 0 हो गया। सर यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है सर +1। अगर दोनों को हम नेट में करेंगे तो क्या हो गया? +-0। तो हो गया कि जिस pH पर नेट चार्ज 0 हो जाए उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक pH कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रहेगा ना कि भूल जाओगे सब लोग? का नाम हो गया आइसो इलेक्ट्रिक pH। आइसो मतलब क्या होता है? एक समान। और इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। दोनों पर एक समान चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस। दोनों का नेट चार्ज क्या हो गया? 0। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ड्यूटेरायन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ते हैं तो बढ़ गए तो रुकेगा हम लोग को। अभी भी ये जिस ग्रुप को हम लिखते हैं तो अब ये जो COH है वो क्या है? वीक बेस। हाँ, ये वीक बेस है। और ऊपर जो अमीनो है 4 अमीनो, वह ग्रुप क्या है? वीक एसिड। अब हम लोग इसको बेसिक बनाना चाहते हैं, तो बेसिक का क्या नियम है? कि सारे फंक्शनल ग्रुप बेसिक होंगे। इसका मतलब है कि हमको अब टारगेट करना होगा किसको? इसको टारगेट करना होगा। वीक एसिड को हम लोग बेस से बदलना चाहेंगे। तो यहां से क्या होगा? एक प्रोटॉन
यहां से निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां से एक प्रोटॉन निकल गया, कहां से निकला, इस वाले जगह से। अब इस वाले जगह से निकला तो क्या बचा, क्या बनेगा, NH2 तो हो गया, हाँ बिल्कुल NH2, H2N, अल्फा कार्बन, COO माइनस एंड R ग्रुप। अब फटाक से हम आपसे पूछेंगे, बताइए यहाँ नेट चार्ज क्या है। -1 इसका मतलब हो गया जो भी बेसिक कंपाउंड होगा, जो भी बेसिक अमीनो एसिड होगा, उस पर माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव आयन, इसको कैटायन कहते हैं, ठीक है ना। ये टर्म सब में दिखाता है, ठीक है। और जो भी एसिडिक कंडीशन में रहेगा उस पर क्या होगा, एनायन, ठीक है ना। इस प्रकार से नेट चार्ज जो है वो बदलता है, एसिडिक में जहां पर +1 है, बेसिक वहीं पर -1। अब हम तुरंत सबका क्या करें, आप बात करके ना बताकर तुरंत म्यूट कर लें अपना माइक, क्योंकि आपका बड़ा हल्ला होते रहता है सबका, ठीक है ना। अब आप देखें कि ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। अब इनके बारे में हम लोग लिखते हैं कि ये लोग क्या है। अमीनो ग्रुप के बारे में क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। कार्बोक्सिलेट ग्रुप के बारे में क्या लिखेंगे, वीक, नहीं वीक बेस। हाँ वीक बेस। अब जो हमने शुरू में थ्योरी बताया था, हम अपने थ्योरी पर बात करते हैं। हमने कहा था कि एसिडिक कंडीशन में जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड होंगे, सही है, सही है। न्यूट्रल पीएच पर एक वीक एसिड होगा तो दूसरा वीक बेस होगा, मतलब वीक फंक्शनल ग्रुप होंगे। और बेसिक पर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस होगा, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है, जो पहले अपना प्रोटॉन देगा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस या एसिड, मतलब एसिड है। और जो सबसे पहले प्रोटॉन लेगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी पढ़ाई आप करें। अब इसमें जिसको भी सवाल है प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन, ठीक है। हम कुछ उल्टा लिखे हैं क्या, मुझे एक मैसेज आया, ये कैटायन की जगह एनायन होगा, हमें से भूल हो गई। यस हाँ जी बिल्कुल, कैट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। एनायन हो गया, और यहाँ जो एनायन लिखा है उसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, प्लस चार्ज है कैटायन। ओके, इस प्रकार से हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो अब जो यहाँ पर है, चूंकि ये सारा मीडियम में होता है, तो मीडियम में जब भी होता है तो हम लोग यहाँ पर इसके लिए लिखते हैं pKa, एक टर्म आता है pKa, और ठीक है, pKa मतलब एसिडिटी के लिए, और इसको लिखते हैं हम लोग pKb। बोले कि सर इसका यूज कहाँ होगा, अभी यूज होगा, अभी तो 1 by 1 सिखा रहे हैं आपको ना, pKa pKb भी निकालना हम लोग सीखेंगे। अब बताओ मुझे, इस सेल का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, सेल का पीएच न्यूट्रल कि नहीं, हम लोग कहते हैं जी सर न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि एक सेल में यूजुअली यही स्टेट रहता है, ठीक है ना। एक सेल में अमीनो एसिड का स्टेट इसी प्रकार से होता है, जो ज्यूटोरायन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं, उसी स्टेट में रहता है। ओके, जब मैंने अमीनो एसिड शुरू किया था मैंने कहा था घबराइए नहीं है, तब मैं अभी एसिड बेस यूज कर रहा हूं। किसी भी सेल में आपको अमीनो एसिड जब भी मिलेगा तो इसी स्ट्रक्चर में मिलेगा ना, तो वो हाँ यदि आपको बोल दे रहा है कि एसिडिक पीएच है तब तो भैया एसिड वाला मिलेगा, बेसिक पीएच। नॉर्मल किसी भी सेल में अगर आप पूछता है कि कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन सा स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल है किसी भी सेल में, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। किसी भी सेल में कौन सा स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का इम्पॉसिबल है, तो जो सर आप पहले बनाते थे वो वाला स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल है। क्या बात करते हो, हाँ सर हमने पहले कौन बना दिया था जी, सर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों बना दिया था, जो कि किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड कभी हमको सेल में नहीं मिलता है, वो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ मौजूद है। ऐसा
स्ट्रक्चर सेल में कभी नहीं मिलता है। तो सर तब आप ये सीखने के लिए शुरुआती दौर के लिए बिगिनर्स के लिए होता है, बस बिगिनर्स के लिए होता है, बट ये कंडीशन कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। बाकी तीनों कंडीशन अवेलेबल होंगे। कैसा कंडीशन कि ऊपर प्लस चार्ज हो नीचे एसिड हो, ऊपर चार्ज नहीं हो नीचे माइनस चार्ज हो, या ड्यूटेरायन स्ट्रक्चर में। ये 3 स्ट्रक्चर जो भी बनाए थे ना, जो आपने कॉपी बनाया है, कोई भी अमीनो एसिड इन 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म में रह सकता है, बट इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में कभी नहीं रह सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि रोए भी और हंसे भी, ठीक है ना। इस तरह से ये संभव नहीं है। किसी को सवाल पूछना है? कोई सवाल? ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है हम लोग देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड को बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका ना तो काम चलेगा नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड को दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रिक बॉन्ड, और बेसिक जो है इसका वो है न्यूक्लियोफिल, ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है, ठीक है। ये बनता है कहां पर? फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस बोल दिया मतलब आप सब समझ गए कि राइबोसोम सब यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एनहाइड्रिक बॉन्ड है जो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक मैकेनिज्म पर काम करता है। 2 अमीनो एसिड के बीच में बनता है, करेक्ट। तो 2 अमीनो एसिड के बीच में जब भी बनता है तो एक का N और दूसरे का C, ठीक है ना। मतलब हम इसे बोल सकते हैं H2N एक का और दूसरा COOH दूसरे का, ठीक है ना। ये इसी के बीच में बनता है। तो अब यदि अमीनो और एसिड ग्रुप के बीच में बनेगा तो कैसे बनेगा? एक नॉर्मल डायग्राम का प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है, अभी हम इसको स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा रहे हैं, और आप सबको पता है कि राइट साइड में हम लोग अमीनो ग्रुप से शुरू करते हैं। रीडिंग हमेशा इंटरनल से शुरू होता है। अभी आपका जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, याद रखना। आज जो वक्त है उसमें उस टॉपिक को उठाना मेरे लिए लाजमी नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, उस टॉपिक को भी छेड़ा नहीं। मैंने कहा था कि छोटा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। ये प्लस चार्ज, ओके। ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन है इसका, और ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है इलेक्ट्रॉन का होता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे कंडक्ट करता है ये? तो यहां से यहां, जैसे ही यहां से यहां पर अटैक करेगा ये, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस पर एक जैसे ही करेगा ये ग्रुप और ये ग्रुप टूटकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो जब ये ग्रुप टूटकर बाहर निकलता है इस पर होता है OH माइनस। आप जानते हैं कि OH माइनस अगर सेल में निकल जाए तो सेल का जान जो है वो चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सेल इसको तुरंत काउंटर बैलेंस करता है, ठीक है, और एक देकर ये इस प्रकार से एक OH का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर उसको एक फ्री हाइड्रोजन मिलता है और तब ये बनाता है H2O। ये पूरा सा रिएक्शन मैकेनिज्म है बड़ा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज जो हम लोग कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक H लिख देते हैं। आप देखते होंगे जहां भी रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी लिखता है तो ये तुरंत इस पर एक H लिख देते हैं, ठीक है, एक H लिखकर, और आपको ये पूरा सेट जो है उसको हटा देते हैं लोग, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक प्लस चार्ज को हटा दिए, करेक्ट। तो अब इस तरह सामान्यतः लिखा जाता है, लेकिन मैंने जो अभी बताया वो क्या था, इसका ओरिजिनल रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं उस पर चर्चा नहीं